प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय इतिहास तथा नागरिक जीवन का पूरा पेपर हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र है NM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र को जरूर हल करके जाएं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में किसी और कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज करके उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं और इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। यहाँ पर देखो, समय आपका 2.5 घंटे दिया गया है। पूर्णांक आपका 50 का रहेगा। यहाँ पर नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न बच्चों जो दिया गया है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये प्रश्न बच्चों राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अभी कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान जरूर रखेंगे। का प्रश्न बच्चों दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, अर्थात बा ऑप्शन सही है। खा प्रश्न बच्चों दिया गया है, हड़प्पा कालीन नगर बसे थे आजकल के गांव की तरह टेढ़ी बेढ़ी गलियों में, एक निश्चित योजना के अनुसार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों है, एक निश्चित योजना के अनुसार जो है हड़प्पा कालीन नगर बसाए गए थे। ऑप्शन नंबर सा सही है। गा प्रश्न है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर दा इसका बिल्कुल सही जवाब है। और घा प्रश्न बच्चों दिया है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो ये बच्चों जो प्रश्न है ये NMS एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों होते हैं जो आपके मॉडल पेपर में या रियल पेपर में होते हैं। इनको आप लिख करके तैयार जरूर कर लिया करें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो बच्चों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर का वाले कथन में आपको भरना है मृतकों का टीला, लिख लीजिएगा इसको। खा है, आर्य की भाषा थी, जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। तो खा वाले में आपको लिखना है संस्कृत। इसके अलावा गा दिया गया है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में है, तो यहाँ पर ऋग्वेद आपको लिख लेना है। घा प्रश्न दिया गया है कि रचना वेद व्यास ने की थी। तो घा में आपको भरना है महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। तो घा वाले में महाभारत भरना है। तीसरा प्रश्न बच्चों है, सही वाक्य पर सही और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह जो है लगाना है, अर्थात सही और गलत के निशान लगाने हैं। का दिया गया है कथन, वेद धार्मिक साहित्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है, वेद क्या है? धार्मिक साहित्य हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। दूसरा है, प्राचीन काल से मानव कागज पर लिखते थे। प्राचीन काल के मानव कागज पर नहीं लिखते थे, वो पत्थरों शिलाओं पर या जो है ताम्रपत्र इस टाइप की चीज़ों पर वो लिखा करते थे। गा प्रश्न है, आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ये बिल्कुल सही कथन है। घा कथन दिया गया है कि नगर निगम 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो नगर निगम 5 वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता है, एक बार नगर निगम बन गया तो फिर वो सब दिन के लिए रहता है ना। तो इसका ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो एक गलत एक सही और एक गलत एक सही, इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर जो है आपको सही जोड़े बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो इसका बच्चों सही मिलान आप लोग कर लीजिएगा। 4 नंबर में कैसे मिलान करेंगे देख लीजिए। रोपड़, रोपड़ आपका जो है पंजाब में पड़ता है, ये एक पुरातत्व स्थल है। कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है, लोथल एक बंदरगाह था। दामयाबाद महाराष्ट्र,
तो इस प्रकार से आप इसका सही मिलान कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। इसका आंसर आप लोग जो है गाइड से लिख लीजिएगा, या फिर आप जैसे आपके सर ने लिखवाया है वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या थे। 7 नंबर प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। और 8 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। 9 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्यों को चुनने के लिए मतदाता की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, सिकंदर ने राजा पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो देखो यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वयस्क माना जाता है और उसे मतदाता के लिए एलिजिबल माना जाता है, अर्थात वो चुनाव में वोट डाल सकता है। ठीक, इसके अलावा पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। ये एक शब्द में आंसर है तो हम उनको यहीं पर दिए दे रहे हैं ना, तो ये नवपाषाण काल लिख लीजिएगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि हुआ करता था। तो इन प्रश्नों के उत्तर छोटे थे तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं, बाकी जो प्रश्न हैं ये आपको अपनी गाइड से तैयार करने पड़ेंगे। तो इन प्रश्नों को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा लिख करके। तो ये बच्चों रहा आपका इतिहास और नागरिक जीवन का पेपर, और इसके बाद भूगोल का भी प्रश्न पत्र आप सभी को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कक्षा 6 की सभी विषय की फुल सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगी। साथ में आप सभी को जब आप कक्षा 8 में आएंगे तो आप सभी को NMMS एग्ज़ाम की संपूर्ण फुल तैयारी करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 में 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिल सकते हैं यदि आप NMMS एग्ज़ाम को पास करेंगे तो पहले आप जो है अपनी परीक्षाएं अच्छे ढंग से पास कीजिए, उसके बाद जो है इस फॉर्म को डालेंगे तो आप जो है कक्षा 9, 10, 11, 12 में पूरे 48,000 रुपये आप सभी को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।